पवन और गीता की हाल ही नई नई शादी हुई थी। दोनों अपनी लाइफ से बहुत खुश थे। पवन आज के जमाने का मॉडर्न ख्याल का लड़का था, वहीं गीता गांव में पली बड़ी एक संस्कारी लड़की थी। एक दिन पवन की माँ पवन से बोलती है, अरे पवन बेटा, तुम्हारी शादी को काफी समय हो गया है और तुम बहू को कहीं घुमाने नहीं ले गए। यही उम्र है बेटा तुम्हारे घूमने फिरने की। जाओ कहीं जाके घूम के आ जाओ, फिर तुम वहाँ से आकर हमें पोता पोती की खुशखबरी देना। सास की बात सुनकर गीता शर्मा जाती है और अगले दिन पवन और गीता घूमने के लिए स्विट्जरलैंड चले जाते हैं और घर पर सीमा और दिनेश अकेले रह जाते हैं और अपने पुराने दिनों को याद करने लग जाते हैं। और कुछ दिन बाद पवन और गीता घूमकर लौट आते हैं। अब पवन और गीता की शादी को 7 साल हो चुके हैं। 7 साल गुजर जाने के बाद उन दोनों की कोई औलाद नहीं होती है। औलाद नहीं होने के कारण दोनों बहुत दुखी होते हैं। देखते ही देखते समय बीत रहा था और एक दिन अचानक सीमा की तबीयत खराब होने लगती है। तबीयत खराब होने के कारण पवन उन्हें लेकर हॉस्पिटल जाता है। हॉस्पिटल जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि पवन की मां प्रेग्नेंट है। यह बात सुनकर पवन घबरा जाता है और वह मां से बोलता है, माँ, आपको ये सब करते हुए जरा भी शर्म नहीं आई? अपनी उम्र का तो कम से कम लिहाज किया होता। इस समाज में आपने हमें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। पवन की बात सुनकर सीमा घबरा जाती है और वह सोचने लगती है कि पवन ही इस बात पे इतना नाराज हो रहा है, न जाने मेरी बहू मेरे बारे में क्या सोचेगी। इस बात का डर उसे खाए जा रहा था और सीमा डरते डरते अपने प्रेग्नेंट होने की खबर अपनी बहू को सुनाती है। इस बात को सुनकर गीता को बहुत अजीब लगता है। फिर वह अपनी सास से कहती है, कोई बात नहीं माँ जी, जो होना था वो हो गया। इस बात पर आपको अफसोस करने की जरा भी जरूरत नहीं है। मैं आपका पूरा ध्यान रखूंगी। गीता की बात सुनकर सीमा बहुत खुश होती है और उससे बोलती है, गीता बेटा, पवन बहुत नाराज है इस बात को लेके। अब उसको कैसे समझाएं? कोई बात नहीं माँ जी, मैं उन्हें सब समझा दूंगी। और गीता अपने पति पवन को इस बात के लिए मना लेती है। और जैसे जैसे समय निकलने लगता है, बाहर के लोगों को भी पता चल जाता है। जब गीता घर के लिए सामान लेने बाहर जाती है तो मोहल्ले की औरतें उस पर हंसती है और उससे बोलती है, अरे गीता, तेरी सास की उम्र है क्या बच्चे पैदा करने की? ये उम्र तो पोते पोते खिलाने की है और तुम्हारी सास खुद का बच्चा पैदा कर रही है। लोगों की बात सुनकर गीता को बहुत बुरा लगता है और उन लोगों की बात का वह मुंह तोड़ जवाब देती है। इस उम्र में बच्चा पैदा होना कोई बुरी बात नहीं है। अगर क्या हो गया, मेरी सास प्रेग्नेंट है तो इस उम्र में बच्चा पैदा होना आम बात है। बहुत सी औरतों के इसी उम्र में IVF से बच्चे पैदा होते हैं, तो मेरी सास ने भी कुछ नया नहीं किया। गीता लोगों को खरी खोटी सुनाकर उसके घर आ जाती है और अपनी सास का और भी ज्यादा ध्यान रखने लगती है। धीरे धीरे डिलीवरी का समय नजदीक आ जाता है और सीमा के पेट में एक दिन बहुत जोर से दर्द उठता है। उनकी आवाज सुनकर गीता दौड़ी दौड़ी उनके पास आती है और उनको हॉस्पिटल लेकर जाती है और पवन को फोन करके हॉस्पिटल में बुला लेती है। पवन दौड़ा दौड़ा हॉस्पिटल पहुंच जाता है। हॉस्पिटल में सीमा एक बहुत ही सुंदर बच्ची को जन्म देती है। बच्चे की किलकारी सुन पवन व गीता बहुत खुश होते हैं। गीता व पवन को खुश देख सीमा उन्हें अपने पास बुलाती है और उनसे बोलती है, ये बच्ची अब से तुम्हारी ही है। यह बच्चा मैंने तुम्हारे लिए ही पैदा किया है। माँ की बात सुनकर पवन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह माँ से बोलता है, ठीक है माँ, अब से ये बच्ची मैं ही पालूंगा और इसको अपनी बहन नहीं बेटी बनाकर रखूंगा। सीमा और उसका परिवार हंसी खुशी घर पर पहुंच जाते हैं।